हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट का कुछ पार्ट मिसिंग है जो हमें कंप्लीट करना है। लेट्स सी द स्टेटमेंट। फार्मर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव शिफ्टेड their cropping pattern to water intensive and commercial crops through irrigation facilities, example in डैश एंड डैश। यहाँ पे हमें दो ब्लैंक्स गिवन है और इनको फिल करना है। तो स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया के कई जगहों पे, कई पार्ट्स में फार्मर्स ने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर लिया है। वो पहले में भी वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं करते होंगे, तो अब उनने वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज किया है और कमर्शियल क्रॉपिंग्स पे स्विच कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। बेटर इरिगेशन की मदद से वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप जैसे क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है। की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज यूज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अब वाटर जो है एक बहुत ही वाइटल रिसोर्स है हमारे लिए और ये एग्रीकल्चर पर्पसेस में भी वाइड लेवल पे यूज होता है। हम देखते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत वाइड लेवल पे हेल्प आउट कर रहे हैं। Farmers in many parts of India have shifted their cropping pattern to water intensive and commercial crops through irrigation facilities, example in पंजाब एंड हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन में हम देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो वाटर इंटेंसिव मेथड्स यूज करने लगे हैं और कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे हैं। वाटर इंटेंसिव मेथड्स मतलब क्या कि ऐसे मेथड जिसमें कि पानी ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्शन ऑफ राइस करना बंद कर देंगे, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ राइस वहां पे किया जाएगा जहां पे आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे वाटर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है। बट ऐसे स्टेट्स में वाटर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना जहाँ पे लैंडलॉक स्टेट है और बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा? हार्मफुल पैटर्न हो जाएगा इरिगेशन का। तो इरिगेशन मेथड्स अच्छी होने से, ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स और कैनाल्स एक्सेट्रा की अवेलेबिलिटी होने से जो फार्मर्स है वो वाटर इंटेंसिव मेथड को स्विच कर रहे हैं और कमर्शियल क्रॉप्स को स्विच कर रहे हैं। अब कमर्शियल क्रॉप्स मतलब क्या? जो बेसिक क्रॉप्स होते हैं, जो फूड ग्रेन क्रॉप्स होते हैं, जो हमारी सर्वाइवल के लिए वाइटल है, लाइक वीट, राइस, कॉटन एक्सेट्रा, जो ये बेसिक क्रॉप्स होते हैं, इनको छोड़ करके जिन क्रॉप से आपको बेटर प्रॉफिट मिले, लाइक कैश्यू, कॉफी एक्सेट्रा, ऐसे क्रॉप्स को उगाना, ये हो गया कमर्शियल क्रॉपिंग। तो इन कमर्शियल क्रॉपिंग में जहाँ पे उनको बेटर प्रॉफिट्स मिल सके, ऐसे फार्मर्स कई जगहों पे ऐसे पैटर्न्स को स्विच कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रही हैं इंडिया की। सो आवर फाइनल आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।